हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने आपको अपने जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है और उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियो देखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, डिबेंचर क्या होता है, इशू किस तरीके से होता है, सब कुछ मैंने पीछे की वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं फिर। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एट द पॉइंट ऑफ रिडम्पशन। देखिए, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर की तो बात समझ में आती है कि डिबेंचर की कौन कौन सी टर्म्स होती है। ठीक है, टर्म्स का मतलब डिबेंचर एट पार पर जा रहा है, एट प्रीमियम पर जा रहा है, एट डिस्काउंट पर जा रहा है। ठीक है, कोई सी भी टर्म्स हो सकती है। इसके अलावा ये रिडम्पशन क्या होता है? देखिए, रिडम्पशन का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी। ठीक है, मतलब ये है इसका कहने का कि वो समय जब हम अपने लोन का पेमेंट करते हैं, वो समय जब हम अपने लोन का पेमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए, कंपनी जब भी अपने डिबेंचर इशू करती है, कंपनी जब भी अपने डिबेंचर इशू करती है तो एक टाइम पीरियड होता है उसका कि 5 साल के लिए पैसा लिया है, 10 साल के लिए लिया है, 20 साल के लिए लिया है या 50 साल के लिए लिया है, कोई भी XYZ कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो उस टाइम पीरियड को कहा जाता है रिडम्पशन। ठीक है, यानी 10 साल के बाद जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, एट पार करेंगे, एट प्रीमियम करेंगे या एट डिस्काउंट करेंगे। ठीक है जी, यानी डिबेंचर जब इशू होंगे तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट होंगे, और जब डिबेंचर का पेमेंट की बारी आएगी, जब हम उनका पेमेंट करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है, किसी भी तरीके से हम अपने रिडम्पशन का पेमेंट कर सकते हैं। वो पहले ही साइन हो जाता है, पहले ही कंपनी अपने टर्म्स कंडीशन के अंदर बता देती है कि आप जिस कैटेगरी वाला डिबेंचर ले रहे हो, ये 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए है, मैं आपको 10 साल के बाद आपको इसका इतना पेमेंट करूंगी या 20 साल के बाद आपको इतना पेमेंट किया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको जब डिबेंचर दिए जाएंगे तभी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, इसकी 6 टर्म्स होती है। ठीक है, कितनी होती है? 6 टर्म्स होती हैं। अब एक एक टर्म्स को अलग अलग करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हर टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। एक बात और, जर्नल एंट्री करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब हम अपने डिबेंचर इशू करते हैं, तो उसी टाइम पर हम अपने रिडम्पशन से रिलेटेड जो हमारा एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, उसको भी हम उसी एंट्री के ही अंदर क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे वो हम इसी 6 के 6 पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं और एक एक पॉइंट की जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, यानी वो डिबेंचर जो अपनी फेस वैल्यू पर ही जा रहा है, फेस वैल्यू पर ही इशू हो रहा है, और आने वाले टाइम में जब रिडम्पशन की बारी आएगी तो हम उसको फेस वैल्यू के ही हिसाब से क्या देंगे, पेमेंट देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है जी। नरेशन आपको पता ही है, जब डिबेंचर एट पार इशू होंगे और रिडीमेबल भी एट पार ही होंगे तो इस स्थिति के अंदर ये 2 जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी,
नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। जब डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होंगे और रिडीमेबल एट पार होंगे। यानी एक बार मैं आपको बता देता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई डिबेंचर है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है, मगर उसका जो इशू प्राइस है, जो मार्केट में वो इशू होता है, वो 90 रुपीज में होता है। यानी क्या हो गया, डिस्काउंट पर कितने रुपए डिस्काउंट, 10 रुपीज। 10 रुपीज का क्या हो गया, उसमें डिस्काउंट हो गया, ठीक है जी। मगर जब वो रिडीमेबल होगा, जब उसकी रिडम्पशन की बारी आएगी, तो कितने रुपए मिलेंगे उसको, 100 रुपीज मिलेंगे। यानी फिलहाल तो उसको 90 रुपीज देने पड़ रहे, और आने वाले टाइम में वो कितने रुपए लेगा, 100 रुपीज, ठीक है जी। ये मतलब है इसका। अब इस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले जर्नल एंट्री वही होगी जो हमने पहली टर्म्स के अंदर सीखी थी, ठीक है। देखिए 6 की 6 टर्म्स के अंदर जो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। जो भी चेंजेस आएगा वो हमारी सेकंड जर्नल एंट्री के अंदर आएगा, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया, ठीक है। वही हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी हमारी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है जी। जर्नल एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है जी। अगर हमारी स्थिति बनती है कि डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, तो पहली जर्नल एंट्री ये और सेकंड ये वाली, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। जब डिबेंचर अपने प्रीमियम पर इशू होगा और जो उसको पेमेंट मिलेगा आने वाले टाइम में वो एट पार मिलेगा। एग्जांपल है, जैसे कोई डिबेंचर है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, कितनी है, 100 रुपीज, मगर मार्केट में जो वो इशू हो रहा है वो 110 में हो रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि 10 रुपीज क्या है उसकी प्रीमियम, 10 रुपीज क्या है प्रीमियम। मगर आने वाले टाइम में जब उसका रिडम्पशन होगा, तो रिडम्पशन के टाइम पर उसको जो पेमेंट मिलेगा वो 100 रुपीज का मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 रुपीज। तो कंडीशन बन गई कौन सी, इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, ठीक है जी। तो इस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी, पहली तो वही है सेम। नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। अगर हमारे डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं और रिडीमेबल एट पार है, तो पहली जर्नल एंट्री इस तरीके से होगी और दूसरी जर्नल एंट्री इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब डिबेंचर एट पार इशू होंगे और जो उनको पेमेंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो प्रीमियम पर मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल ये बनेगा इसके अंदर, जैसे कोई डिबेंचर है, वो इशू हो रहा है और उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है, मगर मार्केट में जो वो इशू हो रहा है, मार्केट में जो इशू हो रहा है वो 100 रुपीज में ही हो रहा है, ठीक है। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100, और मार्केट में कितने में इशू हो रहा है, 100 रुपीज में ही हो रहा है। मगर आने वाले टाइम में जो कंपनी उसके पैसे का पेमेंट करेगी, यानी रिडम्पशन के टाइम पर जब उसका पेमेंट होगा, तो उसको जो पेमेंट किया जाएगा वो प्रीमियम पर किया जाएगा, यानी 100 से ज्यादा। एग्जांपल 110, यानी उसको 110 रुपीज मिल जाएंगे। तो बन गई कंडीशन कौन सी, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है जी। अब इस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी, आइए उसको सीखते हैं। पहली जर्नल एंट्री तो यही होगी। नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट,
डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी, इस तरीके से जर्नल एंट्री हो जाएगी। कैसे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इस तरीके से हम अपने जब हमारे डिवेंचर एट पार इशू होते हैं और प्रीमियम पर रिडीम होते हैं तो इस तरीके से हम अपनी दोनों जर्नल एंट्रियों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू होंगे और रिडीमेबल होंगे प्रीमियम पर। जैसे एग्जांपल क्या बनेगा इसके अंदर? एग्जांपल की स्थिति बनेगी जैसे कोई डिवेंचर है और उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है। कितनी है जी? 100 रुपीज। मगर 100 रुपीज नहीं देने, जो मार्केट में वो इशू हो रहा है उसका जो इशू प्राइस है वो 90 रुपीज है। एग्जाम्पल है, कितने में जा रहा है? 90 रुपीज। 100 का डिवेंचर 90 में इशू हो रहा है, मगर आने वाले टाइम में जब उसका रिडम्पशन होगा तो उनको जो पेमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। ठीक है जी, यानी इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये वाली कंडीशन। ठीक है जी। अब इस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहले जर्नल एंट्री तो यही होगी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी। जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट जर्नल एंट्री तो इस तरीके से होगी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इस तरीके से हम अपना जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है जी, फिफ्थ पॉइंट है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कैसे होगा? लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब डिवेंचर अपने प्रीमियम पर इशू होंगे और आने वाले टाइम में हम उनको प्रीमियम पर ही क्या देंगे? उनका रिपेमेंट कर देंगे। स्थिति क्या बनेगी? एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई डिवेंचर है और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है, मगर मार्केट में जो वो इशू हो रहा है उसका जो इशू प्राइस है वो 110 है। एग्जाम्पल है 110 है। ठीक है, डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 और मार्केट में जो इशू हो रहा है वो 110 में हो रहा है, मगर आने वाले टाइम में जब उसकी रिडम्पशन की बारी आएगी तो रिडम्पशन के टाइम में जब हम उसको पेमेंट करेंगे वो 115 का करेंगे। कितने का करेंगे? 115 का। तो कंडीशन बन गई कौन सी? इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है जी, इस तरीके से जर्नल एंट्री, सॉरी, इस तरीके से इसकी कंडीशन बनती है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पहली जर्नल एंट्री तो ऐसे ही होनी है। नेक्स्ट होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पहली जर्नल एंट्री तो इसी तरीके से होगी। नेक्स्ट होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारे 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट के अंदर हम अपनी जर्नल एंट्रियों को कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा नॉलेज के तौर पर बता दूं, जो हमारे लास्ट के 4 पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, जो हमारे लास्ट के 4 टॉपिक है, ठीक है, वो 4 टॉपिक से 4, 5 और 6 जो हमारा लास्ट है, ये तीनों के तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो इसी में से ही आते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए आपको पढ़ना तो सभी है, 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? लास्ट के 3 पॉइंट।
ठीक है जी। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करनी बताई और स्थिति बताई कि किस तरीके से हम अपने रिडम्पशन का हम अपने डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना एक क्वेश्चन उठाएंगे और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। बस आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। मैं आपको इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आजम क्लासेस। आजम क्लासेस, आजम क्लासेस के नाम से हमारी एक एप्लीकेशन है। हम इस पर अपनी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज क्लास 11 और क्लास 12 दोनों से ही रिलेटेड हम अपनी क्लासेस डाल रहे हैं। अगर आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं या हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास लेनी है तो आप हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।